जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आदरणीय रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। आदरणीय रविंद्र रैना जी आदरणीय महामंत्री विनोद गुप्ता जी आदरणीय शर्मा जी आदरणीय प्रदीप शर्मा जी जिंदाबाद। राजेश शर्मा जी जिंदाबाद। हम और तुम ये जरा जोरदार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। पर हमारी पहाड़ी कबीले के साथ कोई बैठक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें ज़्यादा पहाड़ी कबीले के लोग आए हैं, कुछ गुजर बकरवाल समाज के लोग भी आए हुए थे। भारतीय जनता की पार्टी की बैठक जो है हम हर जगह कर रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं। परसों हमने नौशहर में की, कल हमने 3 जो राजौरी की विधानसभा हैं, थन्ना मंडी, राजौरी और बुद्धल, वहाँ की आज यहाँ पर की है। कल हमारी पुंछ और सुरनकोट में है। हम अपने कार्यकर्ताओं के पास जाकर ये कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी संदेश आएगा कि हमें किन को वोट करना है, और जिनको हमें वोट करना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो दूत, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो दूत, अनंतनाग राजौरी सीट पर जिनको भी सपोर्ट का हमें इशारा आएगा या हमें कहा जाएगा, हमने खुलकर सपोर्ट करके, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या ये है कि जब जम्मू के अंदर माननीय अमित शाह जी 15 दिन पहले आए, उन्होंने एक ही बात कही थी, जम्मू कश्मीर को लूटा जो है वो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने लूटा है। ये तीनों पार्टियां अपने बच्चों को कैसे चीफ मिनिस्टर बनाना है, पॉलिटिकल भविष्य के लिए ये राजनीति करती हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। इन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी के अलावा कुछ नहीं दिया है, डर और भय के मोल के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमारा टारगेट इतना है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमें हराना है, और उनको हराने वाला जो भी कैंडिडेट है हमें उन्हें वोट करना है, और जो भी है, इसलिए हमने यहाँ पर ये बैठक की है। यहाँ बैठक करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि जो पहाड़ी कबीले के लोग यहाँ पर आए हुए थे, कम से कम भी 150 लोग यहाँ थे, 200 की संख्या में 150 लोग जो है पहाड़ी कबीले के लोग थे। उन्होंने एक ही आवाज़ में एक बात कही है कि हम जो है, हमारे साथ इंसाफ हुआ है, हम उस इंसाफ का बदला जो है वोट देकर देंगे मोदी जी को, अमित शाह जी को। वो किसी को भी कहेंगे हम वोट देंगे, क्योंकि हमने वादा किया हुआ है। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो फ्रंट रो में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठते थे, पार्टी के अफेयर्स को देखते थे, और आज वो किसी न किसी बहाने से कि हमने तो वादा किया था कि कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाएंगे, और कमल का फूल जो है वो नहीं है, और हमने ये कोई वादा नहीं किया था कि हम वोट ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ के लोगों ने कहा कि हमने ये वादा किया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहेंगे, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को जो है उज्जवल किया है, हमें जो एसटी का दर्जा दिया है, वो कुछ भी कहेंगे तो हम उनको वोट देंगे। यहाँ पर उन लोगों ने उन लोगों के बारे में भी चिंता की है कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इससे पहाड़ी कबीले के लोगों को कहीं उनकी पोजीशन जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नज़रों में कम ना हो, क्योंकि जो प्यार पहाड़ी कबीले को बरपाया है, जो प्यार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजौरी पुंछ को दिया है, उसमें कोई कमी ना आए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर, चाहे यहाँ का गुजर बकरवाल समाज के लोग हों, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ किया। सबको मिलकर यहाँ से भारी मतों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, जो कैंडिडेट जिनको भारतीय जनता पार्टी कहेगी वोट देने के लिए, उनको वोट दें। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट को वैसे भी उसको ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए। वो कहीं भी कभी भी कुछ भी बोलते। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा उनको कि उन्होंने ये कहा अगर कि भाजपा को जो वोट देगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं उनसे अगर ये बात पूछूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो आपके जो सुपुत्र थे पहली बार केंद्र के अंदर मंत्री बने थे, अटल जी की और अडवाणी जी की गोद में उन्होंने राजनीतिक, जो कहते हैं ना बच्चे जब माँ की गोद में वो क्या लेते हैं, हाँ मतलब वो, और अमर अब्दुल्ला साहब ने राजनीतिक उछल कूद जो है अटल जी और अडवाणी जी की गोद में की हुई है, और आज वो किस मुंह से इस बात को बोल रहे हैं। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि वो जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं क्या? यहाँ आतंकवाद दिया आपने, अलगाववाद दिया आपने, पत्थरबाजी दी आपने, डर और भय का माहौल दिया आपने, अशांति दी आपने। 70,000 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर युवाओं के कातिल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। इसलिए उनकी बात को और उनके बयान को बड़ा
उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और उनसे पूछना चाहूँगा, जब आपके सुपुत्र जो है एनडीए की सरकार में मंत्री थे और जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपने उस समय अटानमी का बिल पास किया था जो आपका कोर इशू था। और जो अटानमी का बिल पास होने के बाद जब वो दिल्ली एनडीए की गवर्नमेंट में गया, उन्होंने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो अमर अब्दुल्ला साहब ने रिजाइन क्यों नहीं दिया? कल से जो एनडीए की गवर्नमेंट में एक कानून आया था, पोटा कानून आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, कि उस समय जो कुछ OGW थे या कुछ ऐसे लोग होते थे, क्योंकि उस समय टेररिज्म पीक पर था, वो अरेस्ट होते थे, एविडेंस नहीं होती थी, छूट जाते थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने पोटा बनाया था, यहाँ 370 था, जिस 370 की वो गुहार देते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, देश की पहली स्टेट जम्मू कश्मीर थी जिसमें आपने पोटा लागू किया था, आप उसका भी तो जवाब दें ना। आपने जम्मू कश्मीर में पोटा लागू क्यों किया था? इसलिए उनकी स्टेटमेंट को ज़्यादा संजीदगी से सुथरी बात है। मैं अंदर मुझको ये बात बोलनी थी लेकिन मैं बोल नहीं पाया, जल्दी में मैं भूल गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी शख्स के साथ नहीं है, ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं है जो हेट स्पीच करे और जो इस समय के बड़े अच्छे माहौल को ख़राब करे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने उनको अपनी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया। नौजवानों, आप गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर अलग अलग ना हो। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चों के साथ कत्ल किया, हज़ारों हज़ार उनकी नौकरियां खाई इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को बैन करके, वो आपको सोचना होगा। दर दर की ठोकरें खिलवाई गुज्जर बकरवाल समाज को, पहाड़ी कबीले को भी ये सोचना होगा। मुझे याद है कि यहाँ के ही एक इस समय PDP के साथ चल रहे हैं मेरे वो साथी, उन्होंने कहा था कि, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस नहीं हूँ, उन्होंने कहा था कि हम फारूक अब्दुल्ला साहब के पास गए थे कि पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ST का दर्जा दे दिया तो मेरा बेटा जो है वो क्या बर्तन मांजेगा? ये युवाओं को सोचना होगा। ये मेरा संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी खत्म हो गई, अलगाववाद खत्म हो गया, आतंकवाद खात्मे की तरफ है, बाजार बंद होने खत्म हो गए, जो बंद का कैलेंडर था हुर्रियत का वो खत्म हो गया, भाईचारा बढ़ गया। साहब, आप हमारी आवाज़ आवाम तक भी और हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं वक्तन फ़ौक्तन। और आज हमारी जो यहाँ पे मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे सबको हमने बुलाया था, छोटी सी मीटिंग रखी थी हमने, और हर कोने से ये जुम्बार लोग यहाँ के करीम यहाँ पे आई हुई थी। और हमारे एक्स-MLC जो विबोध गुप्ता साहब आए हुए थे, हमारे एक्स-MLA राजीव शर्मा जी आए हुए थे अखनूर वाले, और सारे यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि अपने लोगों से मीटिंग में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी उसको सारे हम वोट देंगे। और हमारे लोगों ने भी ये आश्वासन दिया कि जिसको भारतीय जनता पार्टी जिसकी पीठ पे हाथ रखेगी उसी को हम वोट करेंगे। हमारा जो भी है, हमारा कमिटमेंट है पहाड़ी कम्युनिटी का कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वोट देंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो लोग एक ही स्टैंड है, उनका एक ही वादा है जो वो हम पूरा इस इलेक्शन में हम करेंगे इंशाल्लाह। जो खिता पीर पंजाल के पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था, हमारा ये वादा था कि हमारी कौम के साथ जो इंसाफ करेगी जमात उसके साथ हैं हम, और हमारा वो हम उस वादे बंद पर खड़े हैं। और इंशाल्लाह और उनसे ये अपील रहेगी कि आप अपने वादे पर कायम रहो, और जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे करती है, जिसको जहाँ जिस जमात को सपोर्ट करती है, हम उसको समर्थन करें और उसको जिताएं, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं। और जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BJP के कहने पर जीत के जाएगा वो सेंटर में मिनिस्टर होगा।